जय हिंद, नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल झारखंड दृष्टि में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आप भी झारखंड एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर देंगे और आपका भी सपना है सचिवालय सहायक बनने का, ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर बनने का, और आपने अगर पेपर 2 में नागपुरी भाषा का चयन किया है तो क्या होनी चाहिए आपकी रणनीति इस विषय वस्तु को लेकर, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाए। ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने का मतलब है कि आप 90+ मार्क्स नागपुरी अपने लैंग्वेज में कैसे लाए, ताकि आपका जो सिलेक्शन है वो पक्का हो जाए। बहुत सारे बच्चों ने नागपुरी भाषा का चयन अपने पेपर 2 में किया होगा, जो कि आपके मेरिट में जोड़ी जाएगी, और यही पेपर डिसाइड करेगी कि आप एग्ज़ाम के अंदर होंगे या आप एग्ज़ाम से बाहर जाएंगे। तो वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में जो भी मैं पॉइंट बताने वाला हूँ वो सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूँ, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाए, ताकि आने वाली ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो और झारखंड की क्लासेस आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये वीडियो होगी मुख्यतः जेएसएससी सीजीएल 2023 में जो एग्जामिनेशन होने वाली है। एग्जामिनेशन या तो जनवरी में हो या मार्च में हो, इससे हमें मतलब नहीं है। इससे पहले मैं स्ट्रेटजी वाली वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप लोगों में से किसी ने भी वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा वीडियो का। आप उस वीडियो को देखें कि सटीक रणनीति से आप एक बार में कैसे एग्ज़ाम को अपने क्लियर कर पाएंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि वीडियो का टॉपिक है हाउ टू स्कोर 90+ मार्क्स इन नागपुरी लैंग्वेज, नागपुरी भाषा में 90+ स्कोर अंक कैसे प्राप्त करें। तो प्राप्त करने के लिए सबसे पहले कोई भी विषय वस्तु को पढ़ने के लिए उससे पहले आपकी जो बनती है उसे बोलते हैं हम लोग रणनीति या फिर स्ट्रैटेजी। तो आपको कोई भी विषय वस्तु पढ़नी है तो उससे पहले उसकी आपको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है। स्ट्रैटेजी बनाने से क्या होता है कि आपके पास सारा कुछ क्लियर होता है, आपको क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कौन सी बुक फॉलो करनी है, कौन से चैनल फॉलो करने हैं, टेस्ट सीरीज कौन सा लगाना है। इन सभी को पास करने के बाद आप जाएंगे एग्ज़ाम में और उसके बाद आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे। अगर आप स्ट्रैटेजी नहीं बनाते हैं, एक अच्छी रणनीति नहीं बनाते हैं, तो बाकी भीड़ में आप शामिल हो जाएंगे और भीड़ जैसे खाली हो जाता है आप भी एग्ज़ाम से बाहर हो जाइएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं नागपुरी भाषा में हम लोगों को क्या पढ़ना है और क्या कुछ इसके सिलेबस है। तो नागपुरी भाषा में दो चीज़ मुख्यतः है, एक है व्याकरण और एक है साहित्य। नागपुरी भाषा में आपके टोटल पूछे जाएंगे 100 क्वेश्चन, ठीक है। 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके इस पेपर से, जो कि आपकी मेरिट डिसाइड करेगी या फिर मेरिट में ये ऐड होगी। और 100 में से आपको स्कोर करने हैं कम से कम 90+, जो कि आप इजीली कर लेंगे अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं और समझते हैं। तो दोस्तों आप कॉपी कलम निकाल लेंगे और कॉपी में जो भी विषय वस्तु और सिलेबस बताई गई है उसे प्रॉपर कॉपी में नोट करके आप जहां पढ़ते हैं वहां दीवार या फिर लाइब्रेरी जहां पढ़ते हैं वहां पे आप चिपका लेंगे। पहले बात कर लेते हैं व्याकरण की। तो व्याकरण में क्या कुछ पढ़ना है, आइए उसको देख लेते हैं। तो व्याकरण में आपसे सिंपल व्याकरण पूछी जाएगी, जिसमें होंगे वर्ण, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक, विशेषण, क्रिया विशेषण, अव्यय, समास, उपसर्ग प्रत्यय, काल, क्रिया, वाक, उपसर्ग प्रत्यय, समास, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, विलोम शब्द, समानार्थी शब्द, मुहावरे एवं कहावतें एवं वाक्य शुद्धियों से प्रश्न होंगे। और व्याकरण के लिए मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे एक बुक लगा दी है, नागपुरी सदानी व्याकरण के नाम से एक बुक है, जो डॉक्टर शकुंतला मिश्र और उमेश नंद तिवारी के द्वारा लिखी गई है और प्रकाशित की गई है। तो ये हो गई हमारी व्याकरण की बात। अब हम लोग कर लेंगे साहित्य की बात। तो व्याकरण आप लोग समझ गए दोस्तों, व्याकरण में आपको सभी कुछ पढ़नी है। एक व्याकरण की आप बुक ले लेंगे, एक ये वाली, और एक कोई गाइड ले लेंगे, ठीक है, शिवांगन पब्लिकेशन या जो भी गाइड आती होगी।
तो आप एक गाइड ले लेंगे नागपुरी व्याकरण के लिए। आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो हमारा टॉपिक है साहित्य। साहित्य से कहाँ कहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, ये सारे सिलेबस को आप अपने कॉपी में एक बार नोट डाउन कर लेंगे। जब सिलेबस आपको अच्छे से पता होती है तो आपको एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में पता चलता है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिलेबस देखने के बाद आप JSSC के द्वारा जो पहले एग्ज़ाम कराए गए हैं उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके पास होना चाहिए, ताकि आपको इससे एग्ज़ाम का पैटर्न पता चल जाए। JSSC CGL और झारखंड दरोगा में जो एग्ज़ाम हुई है उसमें नागपुरी भाषा में कैसे प्रश्न पूछे गए थे, वो आप सिलेबस पढ़ने के बाद एनालाइज करेंगे कि किस पैटर्न के प्रश्न पूछे जाते हैं, ताकि आगामी जो परीक्षा है आपकी, आप उसे अच्छे से समझ पाए और आपकी तैयारी जो है वो बेहतर से बेहतर हो सके। और यही पढ़ने का सही तरीका है। तो आइए अब हम लोग साहित्य में देख लेते हैं कि साहित्य में आपको क्या कुछ पढ़नी है। तो क में दिया हुआ है कि नागपुरी लोक साहित्य। नागपुरी लोक साहित्य एक बुक है, उसके अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़नी है। तो लोकगीत, लोक कथा, पहेली, कहावत और मुहावरे, ठीक है। उसी तरह लोकगीत में आपको क्या पढ़नी है, डमकच, पावस, उदारी, उदासी, फगुआ पचरंगी, फगुआ पुछारी, झूमर, अंगनई, लहसुआ झुमुआ, सोहराई गीत। ये लोकगीत में आपको इतने टॉपिक पढ़ने हैं, तो ज़्यादा टॉपिक नहीं है, आप लोग इसे देख लीजिए। बात करें अगले खंड की, तो इसमें है नागपुरी लोक कथा। नागपुरी लोक कथा भी एक बुक है। मैं सारे बुक को अभी दिखाऊंगा कौन कौन से वो बुक हैं जो आपको लेनी चाहिए, और कोशिश करूंगा कि उस बुक की PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूं, जिसका नाम है झारखंड दृष्टि, ठीक है। झारखंड दृष्टि नाम से टेलीग्राम चैनल है, तो आप झारखंड दृष्टि नाम से टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइएगा, ठीक है। वहाँ आपको सारी बुक्स की PDF आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। जैसे खोरठा वालों के लिए मैंने 2-3 हज़ार रुपये खुद के खर्च किए थे, रांची से बुक खरीदा और सारे का PDF बनाकर डाल दिया। आगे देखते हैं नागपुरी लोक कथा में क्या पूछी जाएगी। तो तिरिया चरित्र आपको पढ़नी है, बनहिरनी कर बेटा, 7 भाई 1 बहन, छोटकी बहुरिया, नवा चांद और गोपी चांद, ठीक है। ये जो कथा है 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 कथाएं हैं जो आपको पढ़नी है नागपुरी लोक कथा के अंतर्गत। घ में देख लेते हैं नागपुरी शिष्ट साहित्य वनकेवरा भाग 1। तो ये भी एक बुक है और इसके अंतर्गत आती है आपकी गद्य पद संग्रह, और ये लिखा गया है शकुंतला मिश्र एवं डॉक्टर उमेश नंद तिवारी के द्वारा, ठीक है। तो आप लोगों ने देख लिया कि नागपुरी लोक साहित्य में लोकगीत, लोक कथा, पहेली, कहावत, मुहावरे। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा इसको देख करके कि ग्रामर में भी यहाँ पे लिखा हुआ था कि मुहावरे एवं कहावतें और पहेलियाँ ये सब भी तो ग्रामर में ऐड है। तो ग्रामर में दोस्तों ये चीज़ अलग है और साहित्य में ये चीज़ अलग है। दोनों में क्या डिफरेंस है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे मुहावरे में आपके इस वाले व्याकरण से डायरेक्ट पूछी जाएंगी कि बताइए नाचे न आवे आंगन टेढ़ा का मतलब क्या होता है। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे और आपको उसमें से बतानी होगी, ठीक है। या फिर आपके पहेली या कहावतों में से पूछी जाएगी कि बताइए ये कहावतें का मतलब क्या होता है। जैसे 12 राजपूत और 13 चूल्हा, तो ये कहावतें के अंतर्गत आती है, जिसमें आपके ऑप्शन दी जाएगी और डायरेक्ट उस कहावतों का मीनिंग आपका आंसर को टिक करना है। लेकिन साहित्य में जो मुहावरे और कहावतें और पहेलियाँ या पूछी जाएगी तो इसका मतलब ये है कि इस पहेली का उद्गम कैसे हुआ, ठीक है। इस पहेली का जो भी हिस्ट्री है क्या रहा है, इस पहेली के बारे में पूछी जाएगी कि पहेलियाँ कितनी प्रकार की होती है, कैसी कैसी पहेलियाँ होती है, किस वक्त में कौन सी पहेली यूज की जाती है। तो पहेली के बारे में जो चर्चा होती है वो पूछी जाएगी। एग्जाम्पल के लिए मैं बोलूँ कि आपको बायोलॉजी पढ़ना है और बायोलॉजी के अंदर में आता है आपका ह्यूमन सिस्टम, ठीक है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आप समझ लीजिए एक जगह दिया हुआ है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, एक जगह बायोलॉजी। तो इसके अंतर्गत आपसे पूछी जाएगी
फादर ऑफ बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी का इतिहास क्या है, बायोलॉजी शब्द का उद्गम कैसे हुआ, फिर किन किन साइंटिस्टों ने क्या क्या बायोलॉजी के बारे में बोला, रॉबर्ट हुक ने किस चीज़ की खोज की, कब की। तो ये सारा चीज़ आपको एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया कि साहित्य के अंतर्गत पूछा जाएगा। कौन से साहित्यकार ने लोक कथा या लोकगीत या लोक गाथा इन सब को क्या कहा, कौन कौन से साहित्यकार रहे नागपुरी में जिन्हें कुछ पुरस्कार दिए गए, या उनका इतिहास थोड़ा सा पूछा जाएगा। तो आप लोग समझ गए कि दोनों चीज़ सेम नहीं है। लोकगीत, लोक कथा, पहेली, कहावत, मुहावरे, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है होता क्या है, और व्याकरण में आपसे उनकी जो एग्जाम्पल है वो देकर आपसे उसकी मीनिंग पूछी जाएगी। उसी तरह आप देख सकते हैं यहाँ लोकगीत है और यहाँ भी लोकगीत है, और यहाँ लोक कथा और यहाँ भी लोक कथा है। तो लोकगीत के इतिहास के बारे में, उद्गम के बारे में, प्रकार के बारे में आपसे यहाँ पूछी जाएगी। और लोकगीत के एग्जाम्पल जो है यहाँ डमकच, तो ये डमकच के बारे में आपको पढ़नी है, और डमकच से रिलेटेड क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने के लिए मिलेंगे। तो आई होप आप सभी का कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा। अभी जब मैं आपको बुक की तरफ लेकर चलूँगा कि आपको 90+ स्कोर करने के लिए कौन कौन सी बुक फॉलो करनी है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, इतना समझ गए। क्योंकि दोस्तों मैं बता देता हूँ, JSSC CGL के जो एग्ज़ाम होने वाली है, ये बहुत सारे कैंडिडेट बहुत दिन से तैयारी कर रहे हैं। कोई 1 साल, 2 साल, 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, और इसके बाद जो वैकेंसी आएगी वो 5 साल मिनिमम आप ले लो कि 5 साल 6 साल के बाद ही आपको वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ, क्योंकि ये 2015-16 की ही वैकेंसी है जो आज तक कंप्लीट नहीं हुई है। पहले इसमें सीट 1000+ थी, बाद में ये घटकर 940+, 950+ हो गई। 1200 के लगभग में पहले ये सीट थी। तो अगर आप यही सोचते रहेंगे कि मैं आज से पढ़ूंगा, कल से पढ़ूंगा, आने वाली वैकेंसी के लिए पढ़ूंगा, अभी तो एग्ज़ाम होने वाली नहीं है, कोर्ट केस हो गई है, तो आप इस सब चीज़ में फंस कर रह जाएंगे। और मैं आपको बता दे रहा हूँ कि 2 से 3 लाख लोगों ने अगर ये फॉर्म भरा है, तो भाई उसमें से केवल 950 बंदे ही चाहिए जिनको ये जॉब करनी है। तो 3 लाख में से आपके 1000 बच्चे तो ज़रूर होंगे जो अच्छे से इसकी तैयारी कर रहे होंगे। तो आप उनसे पीछे चले जाएंगे और वो एग्ज़ाम में आपसे लीड लेकर सिलेक्शन पा लेंगे। तो आपको इन सब चीज़ से बचना है, यूट्यूब की अफवाह से बचना है। यूट्यूब के कुछ पेड कोर्स बेचे जाते हैं आपको बुड़बक बनाकर, तो आपको उन सभी चीज़ से पढ़ना है और खुद में कॉन्फिडेंस लाना है कि मैं एग्ज़ाम निकाल सकता हूं। और डेफिनेटली आप इस चैनल से जुड़े हैं तो आप एग्ज़ाम निकाल लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन से बुक है इसके अंतर्गत आपको पढ़ने हैं। देखिए दोस्तों, नागपुरी का सिलेबस बहुत ही कम है खोरठा के मुकाबले। खोरठा में 50 बुक पढ़नी है और नागपुरी में केवल आपको 5 बुक्स पढ़ने हैं। तो आप इस चीज़ को भी समझ ले कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नागपुरी में स्कोर करना ही पड़ेगा आपको, और आप कर पाएंगे। ठीक है, तो व्याकरण के लिए मैंने जो आपको पहली पुस्तक दिखाई थी, ये है व्याकरण की पहली पुस्तक। और एक आप गाइड ले सकते हैं, कोई भी पब्लिकेशन की गाइड ले लें जिसमें आपको इसकी हिंदी भी दी गई होगी। तो हिंदी में जो व्याकरण होते हैं यहाँ भी वही व्याकरण होते हैं। कुछ पार्ट्स हैं जो नागपुरी में नहीं होते हैं, कुछ आपके वर्ण या व्यंजन हैं जो नागपुरी में नहीं होते हैं लेकिन हिंदी में होते हैं। तो आप आराम से पहले इसे पढ़ लेंगे और गाइड से एक बार आप लोग इसका हिंदी भी पढ़ सकते हैं अगर आपको समझने में दिक्कत आती है तो। उसके बाद आपको मैंने बताया था कि लोक कथा की एक बुक है, तो ये है वो लोक कथा वाली बुक अंगना। इसके अंदर आपके बनहिरनी कर बेटा, 7 भाई 1 बहन, ये नवा चांद और गोपी चांद, ये सारे कुछ आपको तिरिया चरित्र वगैरह जो लोक कथा है वो आपको इस बुक से देखने के लिए मिलेगी। तो आप कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा बुक पे ध्यान दें, इधर उधर के PDF के चक्कर में ना पड़े। जो बुक में दिया गया है उसे आप पढ़ें, बुक को अच्छे से अंडरलाइन करें और उसके बाद उन टॉपिक से रिलेटेड MCQ अगर कहीं कराई जाती है तो आप उसे टेस्ट के माध्यम से दें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करें और उसके बाद आपको आपकी तैयारी का पता चलेगा। जहाँ भी आपकी लग रही है कि यहाँ मेरा वीक पॉइंट जा रहा है तो आप उसे कॉपी में नोट डाउन करें और उसको बार बार पढ़ने का कोशिश करें।
उसी तरह सबसे लास्ट में था कि बनकेवरा भाग 1 से क्वेश्चन पूछी जाएगी गद्यपद संग्रह, तो यही है बनकेवरा भाग 1 वाली पुस्तक। इसकी भी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल लूँगा। आप पीडीएफ को प्रॉपर प्रिंट आउट करके, और अगर आपके पास बुक है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप पीडीएफ को प्रिंट आउट करके और इसे पढ़ सकते हैं। इसके पढ़ने के लिए आप कोई भी स्टडी चैनल का सहारा ले सकते हैं। अगर किन्हीं ने भी यूट्यूब पे वीडियो बनाया है, मैं बनाऊंगा तो काफ़ी बड़ा बन जाएगा और मेरे पास उतना टाइम भी नहीं है, लेकिन मुझसे जितना हो पाएगा मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। तो ये 2 बुक हो गई, एक अंगना, एक बनकेवरा और एक ग्रामर वाली। उसके बाद ये है नागपुरी लोक साहित्य वाली पुस्तक, जिसके अंदर आपको विभिन्न लेखक, विभिन्न साहित्यकार, और उसके बाद इसमें नागपुरी लोक कथा क्या है, लोक गाथा क्या है, ये सारी चीज़ आपको इसी में देखने के लिए मिलेगी। तो ये बुक भी आपके पास होनी चाहिए। डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज, इनके द्वारा ये लिखी गई पुस्तक है, तो आप लोग इसे ध्यान से देख ले। ये रही आपकी चौथी पुस्तक। उसके बाद एक पुस्तक है गिरधारी राम गोंजू गिरिराज जी की। ये है झारखंड की लोक संगीत। तो झारखंड के लोक संगीत में आपके जितने भी आते हैं, डमकच, पावस, उदासी, फगुआ पछारी, झमुआ, झूमर वगैरह, तो ये सारी आपको झारखंड के लोक संगीत में इस पुस्तक में देखने के लिए मिल जाएगी। तो जैसे इसमें अगर मिलेगी डमकच, तो आपको डमकच को प्रॉपर पढ़ना है और पढ़ने के बाद इसका आपको अपना नोट्स बना लेना है। ध्यान रखिएगा, नोट्स आप ज़रूर बनाएं, ताकि जब एग्ज़ाम से पहले 1 सप्ताह 10 दिन बची हो तो आप अपने नोट्स को जल्दी से जल्दी रिवाइज कर पाए। आप बुक के बजाय नोट्स को ज़्यादा प्रीफर करेंगे रिवाइज करने के लिए, तो आपका नोट्स एक नागपुरी का स्पेशल ज़रूर होना चाहिए। इसे आप ध्यान में रखेंगे, नागपुरी के लिए आप स्पेशल नोट्स बना लेंगे। तो ये 5 बुक है जो आपको पढ़नी है। अब इस 5 बुक को पढ़ने के बाद आप आराम से इसे 10 से 15 दिन में ख़त्म कर लेंगे। आपको 15 दिन का टारगेट लेना है, अब एग्ज़ाम में बहुत टाइम है। तो जैसे इसमें 5 कथा दी गई हुई है, तो आपको डेली 1 कथा पढ़नी है। मंडे को आपने 1 कथा पढ़ा, तो मंडे से सैटरडे तक आपकी 6 दिन हो जाएगी, 5 दिन हो जाएगी, तो आपकी 1 सप्ताह के अंदर ये ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद आप लोग इसे फिर से रिवाइज करते चलेंगे। फिर बनकेवरा में अगर 40 कविताएं हैं तो 1 दिन में आप 2 पढ़ेंगे और 20 दिन में आपकी ये बुक ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, फिर से 2 या 3 पढ़ेंगे और उसके बाद फिर जब तक एग्ज़ाम नहीं आएगा ये सिलसिला दोस्तों चालू रहेगा, क्योंकि रिवीजन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट की टू सक्सेस। रिवीजन ही आपको सक्सेस का रास्ता दिखाएगी। बहुत सारे बच्चों ने अभी तक पढ़ भी लिया होगा, लेकिन रिवाइज ना करने की वजह से वो सारा कुछ भूल गए होंगे। तो अभी फिर से आप लोग इसे रिवाइज कर लें। उसी तरह नागपुरी लोक साहित्य में जो आपके लोक कहावत, लोक मुहावरे वगैरह वगैरह दी हुई है, तो आप यहाँ से पढ़ के इसका प्रॉपर नोट्स बना लेंगे। ध्यान में रखिएगा, नोट्स हर चीज़ का आपको बनाना है, ठीक है। और इन सभी चीज़ों में आपके जैसे बनकेवरा हैं, तो इनमें से लेखक का नाम क्या है, ये किस प्रकार की लेखन है, नाटक है, क्या है, तो आपको इस चीज़ को, जैसे आप 2 चैप्टर पढ़ेंगे तो उस 2 चैप्टर के लेखक का नाम, बच्छर पूछा जाता है तो बच्छर, और ये किस प्रकार की लेखन है, नाटक है, क्या है, तो इसे आप 2-2 करके याद कर लेंगे। इजीली याद हो जाएगा। एक बार में 40 याद करने बैठेंगे तो आपसे याद नहीं होगा, आपको लगेगा कि कैसा हो गया, ये तो याद ही नहीं हो रहा है। तो 1 दिन में 2 करेंगे, 20 दिन में आपकी सारा सिलेबस नागपुरी की जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ इम्पोर्टेंट बातों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अभी तक आपने अगर नागपुरी पढ़ा होगा या समझा होगा, तो आप लोग में से बहुत सारे दोस्त वो होंगे जो केवल नागपुरी को पढ़ रहे होंगे, बिना सिलेबस को अच्छे से जाने, बिना एग्ज़ाम पैटर्न को अच्छे से जाने। तो सबसे पहले ध्यान रखें, आपको सिलेबस देख लेना है और उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एग्ज़ाम पैटर्न को समझ लेना है। इतना करने के बाद फिर आपको आना है बुक पे, कौन कौन सी बुक आपको फॉलो करनी है, फिर इसको आपको पढ़ना है। इसको पढ़ने के बाद आपको नोट्स बनानी है, आपकी सेल्फ नोट्स वो होनी चाहिए। इतना सब कुछ कर लेने के बाद दोस्तों आपको टेस्ट लगानी है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना है। सस्ता टेस्ट सीरीज अगर कोई होगा तो मैं आपको देखकर बता दूंगा। 2-3 चैनल हैं जो नागपुरी के टेस्ट चला रहे हैं, मैंने एनालाइज किया है
कि वो अच्छा काम कर रहे हैं, मैं उनका नाम आपको बता दूंगा। तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेंगे और डेली एक टेस्ट देंगे आपका सिलेबस ख़त्म हो जाने के बाद। पहले आपको टेस्ट नहीं देना है, पहले आप 15 से 20 दिन का टारगेट सेट कर ले। अभी 60 दिन बची हुई है, तो पहले के 20 दिन में आपको अपनी सिलेबस कंप्लीट करनी है, बाद के 40 दिनों में आपको टेस्ट लगानी है और उसके प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। टेस्ट के लिए अलग नोट्स बनेगी आपकी, और उसको फिर बार बार आपको रिवीजन में डाल देना है, बार बार उसको रिवाइज करते रहना है। तो ये चीज़ हो गई बात। क्योंकि एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, स्ट्रैटेजी क्यों बनानी ज़रूरी है। क्योंकि 2 लकड़हारे थे दोस्तों, और दोनों को बोला गया इस पेड़ को काटना है। ठीक है, 2 लकड़हारे थे और दोनों को बोला गया कि इस पेड़ को काटना है। तो एक जो लकड़हारा था दोस्तों, वो क्या करता था कि सुबह से स्टार्ट किया उसने और पेड़ को काटना उसने स्टार्ट किया। तो पेड़ काटते समय वो पेड़ को काटे जा रहा था, काटे जा रहा था, काटे जा रहा था। इस पेड़ को काटने में सुबह से लेकर शाम लग गई। लेकिन वहीं एक दूसरा लड़का था, वो क्या करता था, पेड़ को 1 घंटे काटता था और आधा घंटा जो है वो अपने कुल्हाड़ी के धार को बनाता था। तो आधा घंटा कुल्हाड़ी का धार बनाता था और 1 घंटा पेड़ को काटता था। ऐसे करके उसने 3 घंटे में मात्र पेड़ को काट दिए, 4 घंटे में पेड़ को काट दिए। वहीं दूसरा बच्चा था, सुबह से लेकर शाम तक लगा रहा, और दूसरा ये लड़का था जो 1 घंटे काटता था पेड़ को और आधे घंटे कुल्हाड़ी की धार बनाता था। तो इसलिए आपको सही स्ट्रैटेजी, सही रणनीति की ज़रूरी है कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। हर एग्ज़ाम का अपना एक एग्ज़ाम पैटर्न होता है, पूछने का क्वेश्चन अलग अलग तरीका होता है और एग्ज़ाम निकालने का अलग अलग तरीका होता है। तो ये रही आपकी नागपुरी भाषा की 90+ स्कोर करने का तरीका। ठीक है, देखूंगा अगर मुझसे पॉसिबल होगा तो मैं क्लास ज़रूर स्टार्ट करूंगा आपके नागपुरी लैंग्वेज के लिए भी। क्योंकि बहुत सारे दोस्तों के कमेंट आ रहे थे कि आप नागपुरी पे वीडियो नहीं बनाइए, आप नागपुरी पे वीडियो नहीं बना रहे हैं, आप खोरटा पे वीडियो बना रहे हैं, आप खोरटा के सारे PDF को प्रोवाइड कर दिए हैं, नागपुरी हमने ऑप्ट किया है, तो नागपुरी के लिए आप क्या कर रहे हैं। तो नागपुरी के लिए मैं प्रॉपर आपके सिलेबस को डिस्कस कर दिया, क्या कुछ पढ़नी है, बुक लिस्ट बता दिया। मैं आपके बुक के PDF को भी डाल दूंगा, जितना हो पाएगा। आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और नहीं मिला तो झारखंड दृष्टि के नाम से आपकी टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल से जुड़िए और इस चैनल को भी आगे बढ़ाइए। जैसे जैसे चैनल आगे बढ़ेगा आपके लिए वैसे वैसे मैं कुछ प्लान करता चलूँगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें। आपकी अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं उसे आंसर देने का कोशिश करूँगा। मिलता हूँ फिर ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।